आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रजापति एजुकेशन पॉइंट में। आज त्रिकोणमिति जो प्रीवियस ईयर जितना पूछा गया क्वेश्चन का है उसका आज हम लोग तहलका मचाएंगे। ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा, तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा आपका छूट जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका, 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सो समझिए। कह रहा है क्या, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है, क्या क्वेश्चन ध्यान समझिए, यदि ए और बी ऐसे दो न्यून कोण है जो साइन ए बराबर आपका क्या दे दिया, आपका साइन ए बराबर दे दिया है साइन बी, साइन ए बराबर साइन बी दे दिया है, तो ए प्लस बी का मान आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा है क्या, ए प्लस बी का मान क्या होगा। अब इस प्रश्न पे ध्यान से समझिएगा, पहली बात ध्यान से समझिए। अगर हम जैसे कि साइन ए है और यहाँ पे साइन ए कॉस बी है, क्या यहाँ पे आपका कॉस बी है, ठीक है। तो कॉस साइन ए बराबर क्या आपका कॉस बी। तो यहाँ से समझिए कि साइन ए, अगर हम त्रिकोणमिति टेबल की अगर हम बात करें, क्या है, अगर यहाँ पे न्यून कोण, ये न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। अगर त्रिकोणमिति की अगर बात किया जाए उसके पहले बारे में समझिए। त्रिकोणमिति टेबल में क्या होता है कि ये आपका 0 डिग्री, ठीक है, क्या है आपका ये यहाँ से 0 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो गया। ये आपका त्रिकोणमिति टेबल है। अगर यहाँ से बात किए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 और इसका हो गया कितना √3/2 और ये 1 हो गया। अगर कॉस में फिर बात किया जाए तो ये 1 हो जाता है, √3/2 हो गया और 1/2 हो गया और यहाँ से 1/2 1, ये दे दिया। अब क्वेश्चन में है कि दोनों का मान आपस में बराबर होना चाहिए। क्या आना चाहिए, दोनों का मान जो है आपको आपस में बराबर आना चाहिए। अगर त्रिकोणमिति अनुपात में अगर हम बात किया जाए कि अगर इसका मान ले लेंगे कॉस साइन ए और कॉस बी का, क्या दोनों का मान बराबर है, नहीं बराबर है, नहीं बराबर है। अगर यहाँ से ये मान ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए, ये मान ले लिया जाए, क्योंकि साइन ए का मान भी कितने है 45 डिग्री है और कॉस बी का भी मान कितने है आपका 45 डिग्री है। यानी कि साइन ए का मान 1/√2 45 डिग्री का और कॉस बी का मान 1/√2 45 डिग्री का मान। तो यहाँ से कह सकते हैं कि साइन ए बराबर कितना होगा, यहाँ से 1/√2 कितना डिग्री का 45 डिग्री, कितना डिग्री का आपका 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आया, ये न्यून कोण आ गया, कितना गया न्यून कोण। तो यहाँ से कह सकते हैं कि सर ए का मान आपका कितना जाएगा 45 डिग्री और बी की बात करें यहाँ से बी, तो बी का मान यहाँ से कितना जाएगा 1/√2 यानी कि 45 डिग्री। तो कॉस बी में अगर बात किया जाए तो ये 45 डिग्री, तो बी का मान कितना है आपका 45 डिग्री आ गया, ये है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a प्लस बी क्या है आपका, a प्लस बी बराबर 8 है। तो a के मान भी 45 और b के मान भी 45, तो 45 प्लस 45 तो कितना हो गया आपका 90 डिग्री आपका आंसर हो गया। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या 70 नंबर, क्या कर दिया 70 नंबर प्रश्न आपका कि 3 cos थीटा बराबर 2 दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में क्या कह दीजिए आपका 3 cos थीटा बराबर 2 दे दिया, यहाँ पे इसके साथ सटा हुआ है और एक बात ध्यान रखिए, जो सटा सो बटा हो जाता है। तो cos थीटा बराबर 2/3। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, ये हमारा ये थीटा है, ये न्यून कोण थीटा बन गया, ये ए हो गया, बी और यहाँ से ये सी बन गया आपका। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 2, कर्ण हो गया 3। आपको निकालना है क्या, लंब निकालना है। तो लंब यानी कि ए बी बराबर कहिएगा कर्ण स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर, अब माइनस आधार स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए बी बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 के स्क्वायर 4, तो ए बी बराबर कितना आ गया आपका 5, √5 आ गया। तो यहाँ से लंब का मान कितना कहिएगा √5 आपका आ गया लंब का मान। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या क्या दे दिया सो पहले समझिए। सेक और टेन दोनों का मान इसमें से निकाल लीजिए। जब सेक थीटा निकालिएगा तो सेक थीटा क्या होता है कॉस का उल्टा हो जाता है, यानी कि लंब कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा आपका आधार, तो 3/2 हो गया। और टेन थीटा यहाँ से निकालिए लंब बट्टे आधार, √5 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 2 हो गया। अब यहाँ पर मान बैठा दीजिए, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब यहाँ समझिए, तो ये हो गया आपका 2 गुने सेक थीटा का मान कितना है आपका 3/2, 3/2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुने टेन का मान हो गया √5/2 का स्क्वायर कर दीजिए आप, अब माइनस 7 कर दीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब यहाँ से आगे समझिए, ये 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 2 गुने स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और 2 का स्क्वायर 4
-7। अब समझिए, काटिए, इसे काटिए, 2 दूना 4 और यहाँ पर 2 दूना 4, ये कट गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 9/2 प्लस 5/2 -7। अब इसका एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 माइनस 7 दूना 14। तो ये 9 5 14 माइनस 14/2, 14 में से 14 गया था 0, अब बट्टा में क्या आ गया आपका 2, यानी कि 0 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। 18 क्या कह रहा है कि सेक थीटा किसके बराबर होगा? तो सेक थीटा हमेशा ये ध्यान रखिएगा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा के, 1/cos थीटा का उल्टा होता है। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो गया। अब इसमें 19 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 10π/2 का मान कितना होगा? 10π/2। तो 10π/2 की बात किया जाए तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री त्रिकोणमिति में। ट्रिगोनोमेट्री में पाई का मान कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। यहाँ पर हल कीजिए तो 10 180/2 90 आ गया, यानी कि 10 90 डिग्री, और 10 90 डिग्री का मान अनंत होता है। इसी को कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहिएगा? इसी को अपरिभाषित कहिएगा। अब प्रश्न संख्या 20 नंबर ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 20 क्या कर रहा है कि 1/√3 इनमें से किसके बराबर होगा? 1/√3 जो है किसके बराबर होगा? ऑप्शन दे दिया है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें 10 60 डिग्री का मान होता है आपका √3, और cos 45 का मान होता है 1/√2, sin 30 का मान होता है 1/2, और tan 30 का मान कितना होता है आपका? 1/√3। इस प्रश्न का आंसर कौन हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या कहते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना होगा? पहले समझिए फॉर्मूला क्या होता है इसे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है आपका? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से हल कीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, आई बराबर हो गया, ये माइनस उधर गया तो प्लस, टेन स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 22 पे समझिए कि साइन, मैंने तुरंत बताया आपको कि पाई का मान कितना हो जाता है आपका? 180 डिग्री। यहाँ से कहिएगा सर कि साइन 180/4 और माइनस कॉस 180/4 आ गया। तो ये साइन, इसको काटिए, कितना आएगा? 45 आ गया। ठीक है, कितना जाएगा आपका? 45। यहाँ 45 डिग्री और माइनस यहाँ भी काटिए, कितना जाएगा आपका? 45। तो कॉस 45 आ गया। तो साइन 45 और माइनस कॉस 45। तो साइन 45 का मान होता है आपका 1/√2 और माइनस 1/√2। इसे कैंसिल हो गया, यानी कट गया, घट गया, यानी कि 0 हो गया आपका आंसर। अब कि a प्लस बी का मान 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कॉस a का मान क्या हो? क्या कह दिया आपका? कॉस a का मान क्या हो? अब यहाँ समझिए पहले, यहाँ a है ना, यहाँ पर जितना भी जो रहता है वो आपका न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण होगा। यहाँ से a बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस बी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बैठाइए, कॉस a का मान 90 माइनस बी हो गया आपका। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा कॉस 90 माइनस बी, बी बोले तो न्यून कोण, न्यून कोण बोले तो यानी कि आप थीटा कह सकते हैं। थीटा के न्यून कोण की जगह कुछ भी आपका रह सकता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी कि थीटा की जगह कितना आपका? बी है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? साइन बी इसका राइट आंसर हो गया। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दे दिया है, तो आपका कह रहा है कॉस थीटा का मान किसके बराबर होगा? यहाँ समझिए, सटा 100 बटा हो जाएगा, थीटा बराबर 90/3 हो गया, 30 या 90। थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। थीटा का मान यहाँ कितना आ गया आपका? 30 डिग्री थीटा का मान आ गया। यहाँ से बैठाइए कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। आपका आंसर हो गया √3/2 हो गया इसका। प्रश्न नंबर 25 पर देखिए। 25 नंबर कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा? मैंने अभी तुरंत बताया है प्रश्न में कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान किस बराबर होगा। समझे, फॉर्मूला क्या कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। इस प्रश्न को हल करते हैं फिर से, पुनः ध्यान दीजिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 हो गया। अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इसको इधर लाइएगा, क्या हो जाएगा आपका? माइनस, इधर गया तो आपका क्या हो गया? आपका प्लस। अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना हो जाएगा आपका? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ समझिएगा, अब यहाँ क्या करना है आपको कि ये जो है यहाँ पर लिखिए सेक स्क्वायर थीटा, इससे चल रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है? इसको उसी पर रहने दीजिए, 1 हो गया, ये माइनस उस पर क्या हो गया आपका? प्लस हो गया। ठीक है, यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 20 नंबर ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है कि 1/√3 जो है किसके मान के बराबर होगा। आपको पता है कि पाई का मतलब होता है कितना डिग्री, 180 डिग्री, ये हम बता चुके हैं। अगर यहाँ पे 180 डिग्री रखिएगा कितना हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और साइन 60 का मान √3/2 हो गया। और फिर यहाँ पर रखिएगा तो ये 6 कॉट 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका सॉरी 60 डिग्री हो जाएगा, और कॉट 60 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो गया। यहाँ से हो गया। इसको हल करिए, जब यहाँ से हल करिएगा, इसको हल करके देखिए, हल करना है तो हर परिमेयकरण करिए आप, तो हर परिमेयकरण किए तो यहाँ से आ गया आपका 3√3 अब बट्टे 2 के बदला 1 हो, तो इसे ही कैंसिल, यानी कि √3। अभी तक ऑप्शन में नहीं मिला है। अब यहाँ समझिए 10 यहाँ से रखे हैं, यहाँ पे 180 रखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 30, तो 30 डिग्री के मान हो गया आपका 1/√3। अब यहाँ पे कॉस है तो कॉस हो जाएगा कितना डिग्री 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान हो गया आपका √3/2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 28 में क्या कर रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे में कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो यहाँ से समझिए 1 प्लस टेन स्क्वायर की जब क्या लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि अगर हम कॉस की बात करें, सेक क्या है सेक है ना, तो सेक जो होता है 1/कॉस का बराबर हो जाएगा, और कॉसेक की बात करें कॉसेक ए तो 1/साइन ए का बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़िए, जब इसको तोड़िएगा तो सेक स्क्वायर ए। अब यह ध्यान पहले समझिए कि स्क्वायर को एक साथ लिख दीजिए, या स्क्वायर को एक साथ नहीं लिखना है तो इसी को अभी तोड़िए, इसको 1/कॉस स्क्वायर ए लिख दिया जाए, फिर बट्टा हो गया, यहाँ से 1/साइन स्क्वायर ए हो गया। 4 टर्म हो गया आपका, 1 2 3 4, कितने टर्म हो गया आपका 4। तो 2 गो टर्म जो होगा ऊपर वाला का सेम लिखिए, और जो सबसे नीचे रहता है वो चला जाएगा सबसे ऊपर। अब बट्टा में कितना हो गया आपका 1 आ गया। तो यहाँ पर कहिएगा कि सर कि साइन स्क्वायर ए, अब बट्टे में हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए आ गया। क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर ए, अब बट्टे में कॉस स्क्वायर ए आ गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन ए, अब बट्टा में क्या हो गया आपका कॉस ए का पावर 2, एक साथ कर दिए पावर को, तो साइन बट्टे कॉस, यानी कि टेन ए बराबर साइन ए बट्टे कॉस ए होता है। साइन थीटा बराबर हुआ टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा आपका होता है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं टेन ए का स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका डी इसका राइट आंसर हो गया। अब प्रश्न क्या 29 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि √2 कॉस थीटा बराबर 1 दे दिया है, आपसे थीटा का मान पूछा जा रहा है। यहाँ से क्या कीजिएगा कि 60 क्या हो जाए आपका बटा, तो कॉस थीटा बराबर 1/√2 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पे क्या है आपका कॉस है, तो कॉस के साथ इसका तुलना कीजिए, तो कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, कितना होता है कॉस कितना डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है। यहाँ से कहिए कॉस थीटा बराबर कॉस 45 डिग्री का मान जो होता है कितना कॉस 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1/√2 हो जाएगा। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन काटिएगा नहीं। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया आपका 45 डिग्री हो गया आपका आंसर।